हेलो बच्चा लोग, मैं राजेश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं BMSSR एडुटेक चैनल पे। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और मैंने ये घर का जुगाड़ लगाया है। आप लोग देख रहे हो ना, ये जो है क्या है, ये है सिंपल पेंडुलम। तो आज हम लोग इसी का एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक क्या है? ये जो टॉपिक है ये आपका 9 क्लास में भी होता है यूज, 11 में भी यूज होता है। क्या है टॉपिक? तो हेडिंग यहां पर देख लीजिए, क्या है बताइए। है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि आप लोग जो है जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे या फिर काइनेमेटिक्स पढ़ते हो, वहां पे जी का आप लोग वैल्यू यूज करते हो, है ना। तो जी का जो वैल्यू है वो कितना यूज करते हो बताओ। तो जी का जो वैल्यू होता है, याद करिएगा, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लोग जो है ये 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वैल्यू यूज करते हैं किसका? जी का। लेकिन क्या है कि हम लोग सिर्फ जी का वैल्यू यूज करते हैं, लेकिन ये वैल्यू आता कैसे है, इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से, तो हमने बोला ना कि सिंपल पेंडुलम जो मैंने अभी दिखाया, ठीक है ना, ये देखो, ये सिंपल पेंडुलम है, ये है बॉब, ये है लेंथ, ये है हमारा एक स्टैंड जिसमें ये कॉन्टेक्टेड है, मतलब कि इसके अबाउट क्या करेगा, इस पॉइंट के अबाउट ये क्या करेगा, ऐसे ऑक्सीलेट करेगा ये पेंडुलम, है ना। तो देखिएगा, सुनिएगा, इसी के एक्सपेरिमेंट करके हम जो है आज क्या करने वाले हैं बताइए। तो आज हम लोग इसको जी का वैल्यू निकालने वाले हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, सबसे पहले बेसिक चीज जान लेते हैं कि कैसे निकलेगा, इसको पहले समझ लेते हैं। तो ये हमने एक यहाँ पे सिंपल पेंडुलम का मॉडल बनाया है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे एक मास लटका हुआ रहता है, जिस मास को यानी कि हम लोग बॉब के नाम से जानते हैं। ये जो मास लटका उसको बॉब बोलते हैं। ये जो लेंथ है, ये लेंथ आप फिक्स कर सकते हो। तो हमने बच्चा ये जो लेंथ लिया है, हमने यहाँ पे मेजर करके लिया है। ठीक, इसकी लंबाई को हम 50 सेंटीमीटर मान लिए हैं। फिर से सुन लीजिएगा, इसकी लंबाई को हम कितना मान लिए हैं? 50 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यानी हाफ मीटर का ये लंबाई हमने यहाँ पे ले रखा है। ठीक है, तो ये जो है 50 सेंटीमीटर का इसका लेंथ लिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये तो ये हमने लंबाई इसका 50 सेंटीमीटर ले रखा है। ठीक है, और हम इसका जो है कैलकुलेशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे कैलकुलेशन, जो मैं बता देता हूं। तो ये जो टाइम पीरियड होता है ना, इसका टाइम पीरियड का मतलब, अगर मैं टाइम पीरियड बोल रहा हूं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर यहां से मान लो ए से हमने इसको छोड़ा, जैसे मान लो यहां पे देखो ये ए है ना, इधर वाला ए है, ए से छोड़ा और उधर गया और फिर ए पे आ गया। ठीक है ना, तो यहां से उधर गया फिर यहां पे आ गया, तो इसको एक साइकिल बोलते हैं, और उसमें जो समय लगता है उसी को टाइम पीरियड बोला जाता है। ठीक है, तो ए से जाएगा फिर ए पे आ जाएगा, तब जो समय लगेगा उसी को टाइम पीरियड बोला जाएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का, ये एक फॉर्मूला होता है 2π√L/g। ये आपको एक बात को ध्यान रखना होगा कि टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का होता है वो 2π√L/g होता है। अगर मैं यहां से इस 2π को नीचे ले आऊं तो लिखूंगा T/2π इज इक्वल टू √L/g। चूंकि हमको g का मान पता करना है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं तो ये बन जाता है T² डिवाइडेड बाई 4π²। इधर में रूट खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? L/g। तो हम यहां से g की वैल्यू निकाल लेंगे। g को पहले इधर लेके आएंगे और ये 4π² इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4π²L, और ये T² नीचे आ जाएगा तो T² हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू निकल गया? जी का वैल्यू निकल गया। ठीक है ना, समझ में आ रही बात को? तो हमको सबसे पहले जी का वैल्यू निकालने के लिए हमको जी का एक्सप्रेशन हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। किसके सहायता से? सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के इक्वेशन से। ठीक है, और इसी इक्वेशन के सहायता से हम लोग एक्सपेरिमेंटली इस जी का वैल्यू निकालेंगे। तो हमको इस जी का वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? तो देखो, एल की वैल्यू पता होना चाहिए। एल हम लोग बता चुके हैं, जैसा कि इसका लंबाई हम लोगों ने कितना ले रखा है, इसका लंबाई हम लोगों ने 50 सेंटीमीटर मान लिया है। ठीक है ना,
लंबाई हो गया कितना 50 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, टी स्क्वायर की, यानी टाइम पीरियड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने एक टेबल बना रखा है और इसमें क्या होगा कि हम लोग हर बार 10 साइकिल को लेंगे ना, यानी 10 साइकिल का हम लोग एक पीरियड लेंगे और कितने बार निकालेंगे। तो एक्चुअली में क्या है ना, ये अलग अलग साइकिल के लिए बहुत सारा बार निकाला जाता है और उसमें से एक एवरेज वैल्यू लिया जाएगा सबका, वही हमारा लगभग लगभग इतना के बराबर आएगा। क्योंकि एग्जैक्ट निकालने के लिए बहुत सारा अजम्पशंस कंसिडर करना पड़ता है, जो कि घर में अजम्पशंस को फुलफिल कर पाना आसान बात नहीं है। ठीक है ना, समझ जाए बात को। तो देखिए हम लोग 5 बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, 1 2 3 4 5, और हर बार साइकिल कितना लेंगे, 10 साइकिल लेंगे और हर 10 साइकिल में टाइम कितना लगेगा वो निकाल लेंगे। और उसके बाद अगर उसको 10 साइकिल में जितना समय लगेगा तो हम टाइम पीरियड के लिए, तो एक साइकिल का समय बोलते हैं, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक साइकिल का टाइम पीरियड यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम टी का, और इसके बाद जी का वैल्यू हर एक केस में निकालेंगे और देखेंगे कितना आता है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टाइम के लिए हम लोग को लेना पड़ेगा यहाँ पे एक और मोबाइल, और यहाँ से इसमें ऑन करना पड़ेगा स्टॉप वॉच। ठीक है, तो स्टॉप वॉच के सहायता से हम लोग इसको लिखेंगे। हाँ, तो ये स्टॉप वॉच है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप वॉच पे यहाँ रखते हैं और इसको हम लोग जो है पहले ऐसे पकड़ लेते हैं। ठीक है ना, और हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं और इसको यहाँ से हम लोग छोड़ते हैं और उसके बाद हम लोग एक मेजर करना शुरू करेंगे। ठीक है ना, यहाँ से देखिए, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये मैंने छोड़ दिया, अब ये होता रहेगा। अब यहाँ पे स्टॉप वॉच हम ले लेंगे। ओ सॉरी, ये रुक गया होगा ऐसे, क्योंकि देखो हमने मूवमेंट कर दिया ना, इसमें चेंजिंग आ गया। ठीक है, ये ध्यान रख। तो हम लोग इसको पहले यहाँ पे ले आते हैं। देखो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे इसको पकड़ लिए स्थिर। अब स्टेबल में रहना चाहिए, हेड और ये सब कुछ स्टेबल रहना चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ से मैं इसको छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे फिर जब आ जाएगा तब हम इसका टाइमर शुरू करेंगे। ठीक है ना, तो ये रहा, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्टॉप कर देंगे। ये लगभग आ गया 14.45 है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहला, है ना, कितना भाई, तो 14.45 सेकेंड आया। ये पहला साइकिल कंप्लीट हो गया है। फिर से हम लोग 10 साइकिल को ही लेंगे और 10 साइकिल का फिर से टाइम नोट करेंगे। अब इस बार देखते हैं कितना आता है। ठीक है, चलिए तो इस बार फिर से शुरू करते हैं। चलिए, है ना, यहां से लेते हैं इसको, ये छोड़ दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे 14.505 आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारा जो आ रहा है वो 14.05 सेकेंड आ रहा है। अब फिर से मैं 10 साइकिल लूंगा, फिर से 10 साइकिल लूंगा। ठीक है ना, चलिए फिर से इसको सेट करते हैं और फिर से इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलिए फिर से यहां पे शुरू करते हैं। तो छोड़ दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑफ। ये हो गया 13.46 आया। देखो इस बार कितना आया, 13.46 सेकेंड आया। अब देखिए हर बार अलग अलग आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर भी त्रुटि होगी, हम कुछ एरर भी कर रहे होंगे, तो इससे अलग अलग आएगा। ठीक है ना, इसीलिए एक वैल्यू जब निकालेंगे तो एग्जैक्टली सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पे 5 बार 10 बार जितना ज्यादा नंबर ऑफ रिपीटेशंस करेंगे, तो अगर किसी में गलती हुई होगी भी उसका एक एवरेज वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, इसलिए हम लोग इतना बार इसको एक्सपेरिमेंट को क्या करते हैं,
रिपीट करते हैं, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी जब एक्सपेरिमेंट जब आप करेंगे तो नंबर ऑफ रिपीटेशंस होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगला बार शुरू करते हैं, ठीक है। यहां से इसको छोड़ते हैं, यहां पे देखिएगा, ये छोड़ दिया मैंने। या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खत्म करिए। देखिए 13.45 आया, ये लो भाई 13.45 आया, 13.45 सेकेंड आया इस बार। समझ रहे हो बात को? अंतर होते जा रहा है ना थोड़ा थोड़ा। अब देखिएगा, इसको धक्का नहीं देना, इसको यहाँ पे ला के खाली छोड़ना है। थोड़ा सा देखते हैं, ऐसे है ना, इसे रखते हैं, इसे छोड़ देते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओ सॉरी 12 ले लिया। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14.95 आया। चलिए तो 14.95 आया, ये इसको लिखते हैं 14.95। अब देखिए ये जो वैल्यू है ना सब 10 साइकिल का है, तो इसका एक साइकिल का अगर निकालेंगे तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे हम। बिल्कुल सर 10 से डिवाइड करेंगे, तो अगर इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1.445 आएगा। इसको मैं लगभग 1.45 सेकेंड ले लेता हूं, ठीक। अब इसको आइए, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1.405 आएगा, है ना। तो इसको भी मैं 1.405, तो इसको 1.40 सेकेंड में ले लूंगा। अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 1.34 आएगा। तो इसको मैं इतना ही रहने दूंगा, इसको मैं 1.34 ही ले लेता हूं। अगर इसको मैं 10 से डिवाइड करूं तो 1.345 आएगा। तो इसको मैं 1.35 सेकेंड ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। और अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये 14.95 आएगा। इसको मैं लगभग 15 सेकेंड ले लेता हूं, 1.5 सेकेंड, सॉरी 1.49। अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.495 सेकेंड आएगा। इसको मैं 1.5 सेकेंड ले लूंगा। तो हमने क्या किया कि 5 रिपीटेशंस में हमने 5 टाइम पीरियड निकाल लिया। पहला टाइम पीरियड कितना आया? 1.45 सेकेंड। दूसरी बार में 1.40 सेकेंड। तीसरा बार में कितना आया? 1.34 सेकेंड। चौथा बार में कितना है? 1.35 सेकेंड। और पांचवा बार आया 1.5 सेकेंड, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? अब ये वैल्यू यहां पे रखेंगे। चलिए दोस्तों, तो हम लोगों ने क्या किया कि ये जो है 1 टाइम पीरियड यानी कि 10 साइकिल का इतना समय आ रहा था, तो 1 साइकिल के लिए हमने सबको 10 से डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। और 10 से डिवाइड करने के बाद सबका हमने टाइम पीरियड निकाल लिया। तो पहला कितना है? 1.45 है, ठीक है। 1.445 है तो 1.45 ले लिए हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग 14.05 जब 10 से डिवाइड करेंगे 1.405 आ जाएगा। जब ये 13.46 है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1.35 आएगा, मान लिए 1.35। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 1.35 आएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे हम 14.95 को, ये लगभग 1.5 आएगा, ठीक है ना। और अब क्या करते हैं हम? अब जी का वैल्यू हम लोग निकालना शुरू करते हैं ये टाइम पीरियड को रखने के बाद। तो इस जी में एल तो हमको पता है, एल कितना लेके चले हैं? 0.5 मीटर लेके चले हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, ये तो पक्का एकदम लेके चले हैं। तो हमको वैल्यू रखना किसका है? ये टाइम पीरियड का रखना है, और टी का स्क्वायर है तो हम सब में वैल्यू रखेंगे। तो चूंकि ऊपर वाला वैल्यू हमें फिक्स है, तो ऊपर वाले को हम लोगों ने सोल्व कर लेना है। तो देखो जी का वैल्यू है 4 इंटू पाई स्क्वायर है, तो यहां लिखेंगे पाई 3.14 का स्क्वायर, और इंटू में कितना एल है? एल कितना? 0.5 है। और यहाँ पे नीचे में क्या रखेंगे? टी का स्क्वायर। ये जो हम यहाँ वैल्यू कैलकुलेट कर लिए हैं, ये आता है 19.74 डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? हर एक वैल्यू को, यानी ऊपर में फिक्स हो गया, ऊपर कितना आ गया? 19.74।
अब हमें सिर्फ टी का वैल्यू अलग अलग रखते जाना है और इसको कैलकुलेट करते जाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये हम पहले टी की जगह पर क्या रखेंगे 1.45 रखेंगे, ठीक है ना। चलो तो रखते हैं, पहले देखते हैं, कैलकुलेटर इसमें खोलते हैं और रखते हैं। तो पहले इसका स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर कर लिए तो 1.45 इंटू 1.45 कितना आया 2.10। अब इसको डिवाइड करिए कितना से 19.74 से, तो इसको लिखिएगा 19.74 डिवाइडेड बाय 2.10, ये आ रहा है 9.4 आ रहा है। कितना आ रहा है 9.4 आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला बार देखते हैं, 1.40 है ना, तो इसको 1.96 से डिवाइड करेंगे तो 19.74 डिवाइडेड बाय 1.96, तो ये आएगा 10 के आसपास आएगा, तो ये 10 आ रहा है ना, तो ये आ गया 10। अब आगे देखते हैं इसको, 1.35 का स्क्वायर करना होगा, तो करिए 1.35 का स्क्वायर, तो 1.35 इंटू 1.35 1.8225 आ रहा है, तो 19.74 डिवाइडेड बाय 1.8225 तो आ रहा है 10.8 आ रहा है, इसका वैल्यू आ गया 10.8, ये भी आ जाएगा फिर 10.8। पता नहीं ये क्यों गड़बड़ा हुआ होगा, कहीं वो हमसे ही कुछ गलती हुआ होगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में जो है ना थोड़ा एरर चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों सेम आएगा। इसका देख लेते हैं, इसको हम लोग 19.74 डिवाइडेड बाई हम लोग 1.5 का स्क्वायर 2.25 तो डिवाइडेड बाई 2.25 आएगा, ठीक है। 8.77 आ रहा है, इसका 8.7 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका सबका एवरेज वैल्यू जो आएगा वही मेरा आ जाएगा जी का वैल्यू, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो जी का एवरेज निकालते हैं। तो क्या करेंगे, सबको पहले सबको हम ऐड करेंगे, तो 9.4 प्लस 10 प्लस 10.8 प्लस 10.8 और प्लस 8.7 और डिवाइडेड बाय कितना 5। ऑब्वियसली जो वैल्यू आएगा ना वो 10 के आसपास आएगा। क्यों आएगा 10 के आसपास, क्योंकि ये वैल्यू तीन वैल्यू उसमें 10 है, एक वैल्यू सिर्फ 9 है, एक वैल्यू 8 है, तो 10 के आसपास ही आएगा, क्योंकि ये दोनों में कुछ ना कुछ तो एरर हुआ होगा। चलिए देखते हैं, तो इसको जोड़ते हैं 9.4 प्लस 10 प्लस 10.8 फिर प्लस 10.8 और प्लस 8.7 49.7 आ रहा है बच्चा, ये आ रहा है 49.7 डिवाइडेड बाय कितना है 5। बताइए कितना आ रहा है, 49.7 को डिवाइड करिए 5 से, इतना डिवाइडेड बाय 5 या 9.94, कितना आया 9.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए ये जो वैल्यू आया है ना 9.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि जी का मान हम लोग क्या मानकर चलते हैं 9.81 मानकर चलते हैं। लेकिन ये बात समझना है हम लोगों को, ये जो जी का वैल्यू है ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, और जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत सारा एरर आता है उसमें। जैसे कि ये दो वैल्यू में एरर आया है, देखिए ध्यान से, ये दोनों देखिए थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर का जो रीडिंग है इसमें देखिए कितना एरर है, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड में देखिए आपको कम दिखेगा, तो क्यों, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है कि यहां से इसको पकड़े हुए हैं और एक ही हाथ से मोबाइल भी पकड़े हुए थे और एक ही हाथ से इसको ऐसे हम छोड़ रहे थे। ये सब चीजें निर्भर करता है कि नहीं। सेकेंड थिंग्स जो मैंने आपको कंसिडर नहीं किया है, क्या भाई, तो जब आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, जब जेई का नीट का प्रिपरेशन करेंगे, तो जी का जो वैल्यू है वो इक्वेटर से या अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर है या कितना नीचे है, या उसके अर्थ के रोटेशन के कारण जो लैटिट्यूड है या लॉन्गिट्यूड है, हर एक शहर का अपना एक लैटिट्यूड होता है, ठीक है ना। जैसे कि बिहार या पटना की बात करें तो लगभग 36 या 37 डिग्री के आसपास है, कहीं कहीं का 32 डिग्री होगा। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के कारण अर्थ के रोटेशन का भी प्रभाव पड़ता है जी के मान पे, उसके कारण भी जी का वैल्यू बदलता है।
तो बहुत सारे और भी कंस्ट्रेंट हैं जो इस जी को इफेक्ट करते हैं, लेकिन हम लोग फॉर सिंपल कैलकुलेशंस, चूंकि यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ जानना है, तरीका सीखना, एक सिंपल सा वे समझना है, उसका मैंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है उदाहरण, ठीक है ना। एग्जाम्पल से मैंने इसको इन तरीका सिखाया हूं कि इस तरीके से हम जी का वैल्यू निकालते हैं। अगर इसमें और भी हम कुछ ये मतलब जो एजम्पशंस लें और ज्यादा प्रिकॉशंस लें, एकदम पूरा बहुत ज्यादा एकदम आराम से इसको हम करें एक्सपेरिमेंट को, तो इस ये जो वैल्यू लाए हैं ये इसके करीब पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मकसद था कि ये वैल्यू आता कैसे है ये बताने का मकसद था, और वो आप लोगों ने अच्छे से ये समझ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए, है ना, ये हम आशा करते हैं कि ऐसे और वीडियोस हम आपके लिए लाएंगे जिससे कि जो चीज आप नहीं जानते हो या जो नहीं पढ़े हो उसको आप समझ सकते हो कैसे आया है, और कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट आप इजी वे में क्या कर सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है ना। तो होप, हम आशा करेंगे कि आप इस वीडियो को जो है शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, दूसरे लोगों को बताएंगे, और हम अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। बस हमको क्या करना है, आपको थोड़ा सा मनोबल बढ़ाना है और लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है ना। अगर कुछ डिमांड है तो भी आप डिमांड कर सकते हैं, उसको मैं कोशिश करूंगा यथासंभव, ठीक है, करने का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।